उसने एक एजुकेशनल सिस्टम तैयार किया था, और वो एजुकेशन सिस्टम जो था उसका आई डोंट हैव इट, वो उसके लैपटॉप में था जो उसके साथ हुआ। क्योंकि उसने मुझे सब्जेक्ट्स वगैरह एक आउटलाइन ईमेल की थी, तो मैंने उससे कहा था कि तुम बड़ी इस्लाम और ये कि मेरे तो हर उसमें से जो निकलेगा वो हाफिज़ कुरान भी होगा, उसको बाइबल की भी नॉलेज होगी, और वो खुद सेलेक्ट करेगा कि कौन सा रिलीजन सही है। अब मुझे मेडिकल का शौक था, हमेशा से था, बचपन से था, शुरू से था। इसी हवाले से बात करना चाह रहा था कि इसमें आफिया ने जो है जो रास्ता लिया वो उसने टीचिंग का लिया, पढ़ाने का। उसने ये कहा कि मैं एक एजुकेशनल, उसको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव वो ये थी कि ये बच्चे बेचारे गरीब यूँ घूम रहे हैं, कोई पानी के लिए लाइन में खड़ा हुआ है टीन लिए हुए कि कहीं से साफ़ पानी मिल जाए, तो कोई भीख मांग रहा है, तो कोई स्ट्रीट्स पे आप देख लें हमारे क्या कुछ नहीं हो रहा है, और कोई कचरे के ढेर में से ढूंढ रहे हैं कुछ खाने के लिए और चुन रहे हैं। बाहर निकल के देखें स्ट्रीट्स पे तो देखें कि हमारी वो अजीम कौम, हमारे वो इतने ज़हीन, और आप जाके इन बच्चों से बात करें, सम ऑफ देम आर ब्रिलियंट माइंड्स, बट दे जस्ट हैवंट बीन ग्रूम्ड। आई मीन कितने स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं। तो इनको किस तरह से, इनकी जहनी बर्दाश्त कैसे की जाए, दैट वाज आफिया's PhD। तो उसने वो किया। शी इज नॉट अ मेडिकल डॉक्टर, जो लोग कहते हैं ना डॉक्टर आफिया PhD है, PhD डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर नहीं है। ये सारा कुछ इसलिए मैंने यूँ बताया कि वो देखेंगे कहेंगे जी बायोलॉजी की है तो बायोलॉजिकल वेपन्स, वो नहीं, ये बायोलॉजी थी जेनेटिक्स वाली थी, इसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं था। दूसरी चीज़ ये कि वो फिर कॉग्निटिव न्यूरो साइंस में आ गई थी। अब अगेन वो न्यूरोलॉजिस्ट और ये वो, दैट्स नॉट, शी वाज स्टडीइंग हाउ टू, बच्चों का जहनी बर्दाश्त, हाउ टू इम्प्रूव द एजुकेशन, हाउ टू इम्प्रूव लर्निंग। उसके थीसिस का नाम भी यही है, लर्निंग थ्रू इमिटेशन। तो उसने ये देखा कि बच्चे जो है ना वो नकल बहुत, हर चीज़ को इमिटेट, अपने बड़ों को, उसको बात करने में भी, इसमें हर चीज़ में बच्चे इमिटेट करते हैं, मिमिक्री करते हैं ना। तो अगर मिमिक्री से, यानी हमारे किरदार अच्छे होंगे, हमारे बच्चों के किरदार अच्छे होंगे। अभी जैसे आपके वालिद साहब भी कहे थे ना कि हमने अपनी वालदा से कहा कि आपने तो इतनी अच्छी इस तरह से उर्दू और ये कैसे सीखी, घर के माहौल से इमिटेट करके उन्होंने बोलना भी, हालांकि उन्होंने तो वो जगह भी नहीं देखी थी जिस एक्सेंट में वो बोल रही थी। तो ये चीज़ होती है। तो उसने ये अपने उससे वो किया कि अगर हम छोटेपन से बच्चों को रोल मॉडल्स बना के और वो करें, उनका एप्टीट्यूड देखें कि उनकी सलाहियत किस चीज़ पे, तो उस पे लेके जाएं। ये नहीं कि हर शख्स जो ज़रा भी ज़हीन है वो डॉक्टर ही बनेगा या वो ये इंजीनियर ही बनेगा, नहीं। बैलेंस आउट देयर एप्टीट्यूड, जिस चीज़ का शौक़ है। तो जब बच्चा अपनी शौक़ की चीज़ में जाएगा ना तो उसमें तरक्की भी करेगा और वो फ्रस्ट्रेट नहीं होगा। तो एप्टीट्यूड्स देख के उनको उसमें लेके जाएं। तो उसने एक एजुकेशनल सिस्टम तैयार किया था, और वो एजुकेशन सिस्टम जो था उसका आई डोंट हैव इट, वो उसके लैपटॉप में था जो उसके साथ हुआ। वो नुस्खा कीमिया जो वो कहते हैं उसके पास था, वो कोई बॉम्ब मेकिंग मशीन्स नहीं थी, वो उसका ये क्यूरिकुलम था, जिसमें जो थोड़ा बहुत मुझे पता है, क्योंकि उसने मुझे सब्जेक्ट्स वगैरह एक आउटलाइन ईमेल की थी, तो मैंने उससे कहा था कि तुम बड़ी इस्लाम और ये कि मेरे तो हर उसमें से जो निकलेगा वो हाफिज़ कुरान भी होगा, उसको बाइबल की भी नॉलेज होगी, और वो खुद सेलेक्ट करेगा कि कौन सा रिलीजन सही है, और इतना ओपन माइंडेड। मैंने कहा तुमने कुरान तो सब्जेक्ट ही नहीं है तुम्हारे इसमें, इस्लामियात ही सब्जेक्ट नहीं है। तो उसका जवाब जो था ना वो एक बहुत ही वो था, मतलब उसने कहा कि सिंस व्हेन हैज इस्लाम बीन अ सब्जेक्ट, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? क्या बात है? इस्लाम इज अ वे ऑफ लाइफ, That's true. इस्लाम इज एन आइडियोलॉजी। That's true. You don't study it, you live it. You live it. Yeah. So, and that was so that, and she said कि you see by the end of the 10-year curriculum, when the child is like 15 to 17 years old, वो अपने डिसीजंस, अपनी सब चीज़, वो इतना इंडिपेंडेंट और इतना ओपन वो होगा, उसको नॉलेज होगी, और हर बच्चा जो है वो हाफिज़ कुरान होगा, चूँकि कुरान जो है वो वे ऑफ लाइफ है, वो उसका गाइड है।
اور وہ ہر جب وہ ایسٹرونومی پڑھے گا تو قرآن کی ساری آیتیں جو اس سے وہ ریلیٹڈ ہیں وہ ہوں گی. جب وہ میڈیکل پڑھے گا ہیومن باڈی کے لحاظ سے جتنی بھی ہوں گی, جب وہ سائنس پڑھے گا جتنی بھی سائنسز, سوشل سائنسز, جب وہ پڑھے گا انہیریٹنس اور لا اور ایتھکس اور یہ کس طرح اٹھنا ہے کس طرح, تو وہ ساری چیزیں جب وہ پڑھے گا تو وہ آیتیں بھی اس کو یاد ہو جائیں گی. بائی دی اینڈ آف دا 10 years وہ خود آٹومیٹک حافظ قرآن ہوگا. لیکن کس طرح سے ہوگا کہ اس کو پتہ ہوگا کہاں کیا آیت اپلائی ہونی ہے اور کس طرح سنا ہے. تو پھر اس نے کہا کہ اس سے پھر 10 سال میں ایسے کردار ہوں گے جیسے محمد بن قاسم, طارق بن زیاد, صلاح الدین ایوبی اور ایسے جیسے ہمارے صحابہ کے کردار تھے. تو یہ اس کا وہ تھا, دیٹ واز ہر, اور یہ لے کر وہ اسلام آباد جا رہی.